यहां तो कोई सांप सूंघ गया था, यहां तो आर्मी चीफ के मुंह से चूं नहीं निकल रही थी, यहां तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर था, वो गिलानी था, ना जरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए हमारे मुल्क में, दुनिया में जलील हुए हम। उनकी मरियम नवाज के वॉशरूम में वीडियो कैमरा लगवाया, ये मतलब कितना घटिया इंसान है। कैन यू इमेजिन दिस कि किसी भी औरत के वॉशरूम में कैमरे लगवाए इसने, और ये पाकिस्तानी नेशन का हीरो है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुल्क को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इसके लिए सड़कों पे निकल रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर को मैं आज फिर बोल रहा हूं, 10वीं बार बोल रहा हूं, जनरल आसिम मुनीर को नोएडा भेजो जरा मेरे पास, अपने आर्मी चीफ को। जनरल आसिम मुनीर एक कमरे में होगा और मेरे हाथ में डंडा होगा, राइट, मेरे हाथ में डंडा होगा। इमरान खान साहब की रिहाई के बाद ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में इमरजेंसी लगाने की धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो इमरजेंसी भी आईनी ऑप्शन है, हम आइन और कानून के मुताबिक इमरजेंसी का निफाज कर सकते हैं। तो इमरान खान के पास इस वक्त अब तो कोई वजह नहीं ये चीज कि वो बहुत ही स्लो डाउन हो या वो बड़ी आराम से बात करें या वो कहें, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं है टेबल टॉक दिया है। पाक फौज की तंसीबात का तकद्दुस और मुल्क की सलामती को पामाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तोड़ फोड़ की मजीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर के दौरे पर आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया कि 9 मई को हमलों के तमाम मंसूबा साजों और अमल करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। अब बता रहा हूं, भगवान की कसम, 2 घंटे के अंदर जनरल आसिम मुनीर यह बोलेगा कि मैं पानी की टंकी हूं। वो कबूलनामा साइन करेगा कि मैं आसिम मुनीर वल्द फलाना मुनीर, मैं लिख के देता हूं कि असल में मैं इंसान हुई नहीं। हम तो ऑलरेडी कहते हैं कि इस मुल्क को आर्मी चला रही है। जब हर पाकिस्तानी ये कहेगा तो फिर पीछे क्या रह जाता है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान की गिरफ्तारी और टॉर्चर किए जाने के बावजूद मुखर होकर पाक सेना की आलोचना कर रहे हैं। इमरान ने अपने ताज़ा बयान में सेना के प्रवक्ता को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो अपनी सियासी पार्टी बना लें। इमरान खान ने पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग के डीजी मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का नाम लेकर उन पर निशाना साधा। दरअसल अहमद शरीफ चौधरी ने हाल में ही इमरान खान को अपने एक बयान में पाखंडी कहा था। इस पे इमरान ने कहा, सुनो मिस्टर डीजी ISPR, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने दुनिया में मुल्क का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसका नाम रोशन कर रहा था, इज्जत दिलवाई थी अपने मुल्क को। तुम्हें मुझे पाखंडी कहने पर शर्म आनी चाहिए। इमरान यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, आप सियासत कर रहे हैं तो आप अपनी सियासी पार्टी क्यों नहीं बना लेते? आपको किसने अधिकार दिया कि आप मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाएं? ऐसा बोलते हुए कुछ तो लिहाज करो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान बोले, जब मैं पाकिस्तान का वजीर आजम था तो सेना की छवि अच्छी थी, लेकिन जब तत्कालीन आर्मी चीफ बाजवा ने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा और पाकिस्तान के सबसे भ्रष्ट लोगों को सत्ता में लेकर आए तो लोग ने सेना की आलोचना करनी शुरू की। तो सुन लो, सेना की आलोचना मेरी वजह से नहीं बल्कि एक्स आर्मी चीफ बाजवा की वजह से हुआ। जिस शख्स की हैसियत आज से 20 साल पहले, 20 साल भी क्या, मैं कहता हूं 15 साल पहले 100 सीटों की नहीं थी, 25-30 सीटों की नहीं थी, उसने आज पूरे के पूरे मुल्क को यरगमाल बना करके रखा हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार 3 है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो फौज है, पाकिस्तान की आर्मी और ISI है। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो वहां का मीडिया है, जिस मीडिया ने इमरान खान नाम जो एक मॉन्स्टर आज बन के खड़ा हो गया है, जो कि प्रॉपर्टीज जला रहा है, ईडी की एम्बुलेंसेस जला रहा है और कैंटोनमेंट्स के घर जला रहा है, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग्स जला रहा है, हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अटैक कर रहा है। उसके लिए दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार तबका है वो जुडिशरी है, जो इसके लिए जाने दे रहे हैं। आप सोचिए कि वो जो मेंटल स्टेटस है उस मुल्क में, पाकिस्तान में। मैं आपसे भी ये पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि आज लोग वहां पे गोली खाने को तैयार है इस बात के लिए कि मुझे वो वजीर आजम चाहिए जो औरतों के वॉशरूम में कैमरे लगवाता है और दूसरों की बेडरूम में रात में दरवाजा तोड़ के घुसता है, जैसे मरियम नवाज के बेडरूम में घुसे थे कराची में। ये बिल्कुल तो ये इनको चाहिए, ये इनका अमीरुल मोमिनीन है। ऐसे होते हैं अमीरुल मोमिनीन। मतलब आप ये जो पाकिस्तानी जो नेशन है जिस मेस में है, उसका कोई जिम्मेदार है तो वो आवाम खुद है। कि वो कभी ऐसे जब उनको आवाज उठानी थी उन्होंने नहीं उठाई, न जजों के खिलाफ उठाई, न उन जर्नलों के खिलाफ उठाई, न उन मीडिया वालों के खिलाफ उठाई जिन्होंने इमरान खान को बनाया, और आज वापस उनको इमरान खान चाहिए। तो ये जो पूरा जो मुआशरा जो एक जनरल आसिम मुनीर को मैं आज फिर बोल रहा हूं,
10वीं बार बोल रहा हूं, जनरल आसिम मुनीर को नोएडा भेजो जरा मेरे पास, अपने आर्मी चीफ को। जनरल आसिम मुनीर एक कमरे में होगा और मेरे हाथ में डंडा होगा, राइट? मेरे हाथ में डंडा होगा। मैं एक पानी की टंकी हूं, मैं पानी की टंकी हूं जो कि नोएडा को पानी सप्लाई करता है। मैं आसिम मुनीर से लिखवाऊंगा, ये मेरी जबान है। एक डंडा चाहिए और एक कमरे में आसिम मुनीर चाहिए। आप देखो वो क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, इकबालिया बयान। और उसको पता है कुलभूषण जाधव को डेथ पेनल्टी किसने दी? मिलिट्री कोर्ट ने। इनकी इतनी औकात नहीं थी कि सिविल कोर्ट में लाए, मिलिट्री कोर्ट ने। ये स्पाई है, जासूस है। अब जासूस होता है जाहिलों, जासूस नहीं होता। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इन लोगों ने, नहीं, आर्मी पहले सड़कों पे नहीं थी ना, फिर आर्मी हर जगह पर आ जाएगी ना, और फिर आपको हर जगह फिर आर्मी ही नजर आएगी, तो वो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हम ऑलरेडी जो है इस टाइम पे डिफ़ॉल्ट के जो है वो दहाने पे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम हमेशा से जो है ना वो ग्रांट्स पे जो चलने वाला जो मुल्क होता है, जब आपने अपनी पब्लिक को ही जो है वो काम नहीं करने के लिए देना, आपने जो है वो प्रोडक्टिव ही नहीं उनको जो है ना वो होने देना, आपने जो है वो IT सेक्टर्स के लिए वो काम नहीं करना, आपने कुछ करना ही नहीं है। मास वाई आ जाके आप लोगों ने अपने बिजनेस वगैरह जो है ना वो रन करना है, तो इस तरह से तो कंट्री चल ही नहीं सकती। आज तक पाकिस्तान में कोई एक ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया जिसने 5 साल अपनी हुकूमत पूरी की हो। तो चल तो ये मार्शल लॉ ही लग रहा है, हर ये अस्करी निज़ाम ही चल रहा है, और उसका सबब क्या बन रहा है कि 75 सालों में 75 अरब डॉलर आपके बैंक में नहीं है। अब अभी भी 4 बिलियन डॉलर आपके बैंक में है। 75 सालों में इस मार्शल लॉ की वजह से हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। इंडिया की जो है वो एग्जांपल ले लें, इस्टेब्लिशमेंट या जो आपकी आर्मी है उसकी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो चलती रही है, वो एक अलग जो है एंटिटी रही है। रिसेंटली उन्होंने पकड़ के जो है वो कंटोनमेंट जो है उन्होंने शहरों से जो है ना वो बाहर उनको कहा कि इनको जो है कंटोनमेंट्स को वहाँ पे लेके जाओ, जो सारे जो एरियाज़ हैं ये सिविलियंस के जो है ना वो पास में होने चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है इम्प्लीमेंट, कभी भी नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम। को लेकिन धमकी दी सीधे आर्मी चीफ को कि मेरे साथ आप आ जाइए कोऑर्डिनेशन में, वरना हम और भी कुछ कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज में, कहीं पे भी उन्होंने किसी तरीके की वायलेंस की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने बोला जरूर कि ये मेरे ऊपर वायलेंस तो तब भी हो सकती थी ना जब मेरे ऊपर गोली चली थी, ऐसा स्ट्रेट बोला उन्होंने। और मतलब एक जगह तो वो गाली भी देगा, ठीक है, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि बोलते बोलते आदमी बोल जाता है, लेकिन फिर भी ये जो इमरान खान का जो लहजा था वो किसी भी सूरत हाल में जैसे बोलते हैं सुलह करने वाला तो नहीं था। इसी फिर अभी जो एक एपिसोड हुआ है इमरान खान की गिरफ्तारी का, और उसके बाद जो कुछ हुआ आप जानती हैं कि 1-2 दिन के अंदर, तो अब क्योंकि उनके बहुत सारे जो लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उन लोगों को कि जिन्होंने ये किया है, आग लगाई है कोर कमांडर हाउस और दूसरी जगहों पर, तो वो एक बड़ी तादाद है उनके वर्कर्स की जिनके बारे में कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये दहशतगर्द हैं और इन्होंने ये किया। तो इनको जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 72 आवर्स के अंदर इन सबको पकड़ा जाएगा, इसी तरीके से आर्मी चीफ ने ये कहा है कि हम जितने भी ये जो ब्लैक डे इसको कहा, और कहा कि जितने भी हैं उनको अपने उस पे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, जो भी एक यानी इस सिलसिले में कहा जाता है, जो बातें की जाती हैं। और उनकी एक ही डिमांड है और वो है दी अर्लीस्ट इलेक्शन। तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ अब हो चुका है, इसके बाद इलेक्शन की बात करना पता नहीं, या तो ये हो सकता था कि ये सब होने के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस किए जाते, अगर कोई रीजनेबल लीडरशिप हो और वो ये देखे कि मुल्क का ये हाल हो रहा है। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की ये है और इस बिना पर इतना बड़ा एक झगड़ा तूल पकड़ा है, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम चलें, अगर अक्टूबर में नहीं नवंबर दिसंबर में हम अनाउंस कर देते हैं ताकि ये आराम से वोट। लेकिन अब इसके बाद तो मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। मैं और प्रोटेस्ट की धमकी दी है, और अभी जो हुआ बहुत ही गलत